नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग पता है कि कल बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड का आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। अभी यदि टीआरई थर्ड के एग्जाम में जो है अपीयर होने जा रहे हैं तो किस तरीके से आप अपना पेपर सॉल्व करेंगे उसको लेकर यहाँ पर बात करेंगे। बाकी कुछ न्यूज़पेपर में आपके दिशा निर्देश भी जो है वो दिए गए हैं, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर किस तरीके से पेपर सॉल्व करेंगे उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लें। देखिए, कल आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर होगा वो आपका जूनियर का होगा यानी 6 to 8 का, और वहीं आपका सेकेंड शिफ्ट में जो आपका पेपर होगा वो आपका प्राइमरी यानी 1 to 5 का जो है पेपर होगा। जो आपका 6 to 8 का पेपर होगा यानी जूनियर का, वो आपका 3 भाग में जो है वो डिवाइड होगा। जो आपका पहला भाग होगा वो आपका अहर्ता यानी जो आपका लैंग्वेज वाला क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है वो आपका रहेगा, और जो आपका भाग 2 होगा वो आपका जीएस का पार्ट रहेगा, और जो आपका भाग 3 होगा वो आपका सब्जेक्ट से संबंधित यानी कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं वो आपका जो है पार्ट रहेगा। अब इसमें देखिए, जो आप लोग का मेरिट बनेगा, जो आपका भाग 2 और भाग 3 का जो आपका मार्क्स होगा उन दोनों के मार्क्स को ऐड करके आपका यहाँ पर मेरिट जो है आपका बनेगा। लेकिन जो आपका यहाँ पर टाई ब्रेकर फर्स्ट होगा यानी जो आपके टाई ब्रेकर फर्स्ट होंगे तो उसमें यहाँ पर देखा जाएगा कि जो आपका भाग 3 है यानी जो आपका पार्ट 3 है, तो उस पार्ट 3 में जिन शिक्षकों का यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा, जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा, उनका यहाँ पर प्राथमिकता देते हुए आप लोग का यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका बनेगा, जो कि ये आपका नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे तरीके से आपका मेंशन किया गया है। टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से बहुत सारे शिक्षक आप लोग अच्छा खासा नंबर लाने के बाद भी आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो आप यहाँ पर जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि जो आपका पार्ट 3 होगा यानी आप 6 to 8 का पेपर दे रहे हैं, तो जो आपका पार्ट 3 यानी भाग 3 है, तो इसमें आप लोगों का मैक्सिमम से मैक्सिमम यदि नंबर रहेगा तो वो आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट रहेगा। क्योंकि यदि आप टाई ब्रेकर में आते हैं तो आपका भाग 3 में सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा, तो आप लोग का यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट होगा उसमें आपको यहाँ पर शामिल जो है वो आपका किया जाएगा। ये आपका टाई ब्रेकर फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आपका टाई ब्रेकर सेकेंड होगा वो आपका लैंग्वेज वाला क्वालिफाइंग नेचर का पेपर जो आपका भाग 1 है। अब इसमें बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी, क्योंकि जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है बस वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, बस उसमें आप क्वालिफाई कर लिए बस आपका हो गया, क्योंकि इसका जो आपका मार्क्स होता है वो आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। लेकिन जो आपका टाई ब्रेकर सेकेंड होता है, तो टाई ब्रेकर सेकेंड में आपका जो इसमें मार्क्स होगा यानी जो आपका भाग 1 में क्वालिफाइंग नेचर वाले में जो आपका कितना नंबर है उसका यहाँ पर आपका देखा जाएगा। तो इसमें भी जिन शिक्षकों का सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा, यदि मान लीजिए टाई ब्रेकर सेकेंड में आप यहाँ पर फंसते हैं तो इसमें यदि आप लोग का मार्क्स ज़्यादा रहेगा तो आप लोगों को यहाँ पर क्या है कि मेरिट में जो है वो शामिल किया जाएगा। तो इसलिए जब यहाँ पर आप पेपर देंगे तो आप सबसे पहले पूरा कोशिश करिएगा कि जो आपका भाग 3 होगा उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर जो है आप यहाँ पर लाइए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका भाग 1 होगा, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, भले ही वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है लेकिन इसमें आप पूरा कोशिश करिएगा कि इसमें आप लोग का मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आपका नंबर आए। फिर उसके बाद जो आपका टाई ब्रेकर थर्ड होगा तो आपका उम्र को लेकर है, तो नॉर्मल सी बात है, उम्र तो आपके बस का यहाँ पर बात नहीं है। फिर उसके बाद जो आपका टाई ब्रेकर फोर्थ होगा तो देवनागरी लिपि में जो आपका नाम का वर्णमाला होता है, तो जिनका पहले आता है उनको यहाँ पर प्राथमिकता जो है आपका दिया जाता है। तो इसमें आप यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते हैं, यानी जहाँ पर आप कुछ करेंगे वो आपका यहाँ पर भाग 3 है और यहाँ पर आपका भाग 1 है। तो आप पेपर जब सॉल्व करेंगे तो पूरा कोशिश करिएगा कि भाग 3 और भाग 1 में आपका यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आपका नंबर यहाँ पर आए। ये आपका 6 to 8 को लेकर हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर प्राइमरी को लेकर देखेंगे तो प्राइमरी का जो आपका पेपर होगा वो आपका यहाँ पर सिर्फ 2 ही भाग में डिवाइड होगा। एक आपका भाग 1 रहेगा जो कि आपका भाषा लैंग्वेज वाला क्वालिफाइंग नेचर का पेपर, और दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा जीएस का पेपर जो कि 120 नंबर का रहेगा। और ये जो आपका 120 नंबर का है इसी से आप लोग का यहाँ पर मेरिट जो है आपका बनेगा। लेकिन इसमें भी जो आपका टाई ब्रेकर होगा वो आपका यहाँ पर लैंग्वेज वाला जो आपका 30 नंबर का क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो ये आपका टाई ब्रेकर फर्स्ट जो है आपका रहेगा। तो इसलिए आप इसमें सिर्फ क्वालिफाई होने को लेकर और क्वालिफाई मानकर आप इसे जो है सॉल्व मत करेगा, क्योंकि यदि आपका यहाँ पर जो मार्क्स होगा वो यहाँ पर टाई ब्रेकर में फंसता है तो इसका भी जो आपका मार्क्स होगा वो यहाँ पर जो है आपका देखा जाएगा। यानी जिन शिक्षकों का यहाँ पर जो आपका भाग 1 भाषा वाला क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो इसमें जिन शिक्षकों का ज़्यादा नंबर रहेगा उनको यहाँ पर प्राथमिकता देते हुए उनको यहाँ पर मेरिट में जो है वो शामिल किया जाएगा। तो इसलिए जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका यहाँ पर 120 नंबर पर आपका मेरिट बनेगा। तो इसमें आपका तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर होना ही चाहिए। उसके साथ ही ये जो आपका भाषा वाला क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो इसमें भी आप लोग का जितना अधिक से अधिक आपका नंबर रहेगा वो आपके लिए यहाँ पर सही रहेगा। क्योंकि यदि आप लोग टाई ब्रेकर में फंसते हैं और आपका टाई ब्रेकर के मतलब टाई ब्रेकर में आपका मेरिट आता है तो इसमें आप लोग का अधिक नंबर रहेगा, तो आप लोग का यहाँ पर जो फाइनल मेरिट होगा उसमें यहाँ पर आपका शामिल जो है कर लिया जाएगा। तो इसलिए सिर्फ इसे आप क्वालिफाइंग समझकर आप इसे सॉल्व मत करेगा, बल्कि आप इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर जो है लाने को लेकर आप इसे जो है सॉल्व करिएगा। ये आपको आपका प्राइमरी को लेकर हो गया। फिर उसके बाद जो आपका प्राइमरी का जो आपका सेकेंड टाई ब्रेकर होता है वो आपका यहाँ पर उम्र को लेकर होता है, यानी जिनका अधिक उम्र रहेगा उनको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका थर्ड टाई ब्रेकर
लेकर होगा, तो वहीं आपका जो देवनागरी लिपि में जो आपका वर्णमाला के अनुसार जिन अभ्यर्थियों का नाम पहले आएगा तो उनको यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो दिया जाएगा। आई होप आप लोग पहले से ही जो है इसे जानते होंगे। बाकी जो भी शिक्षक यदि आप लोग यहाँ पर नहीं जानते होंगे या फिर इसे थोड़े समय के लिए आप यहाँ पर भूल गए होंगे तो आप यहाँ पर पेपर दीजिएगा, तो इन पार्ट को आप यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर जो है लाने का पूरा कोशिश जो है करेगा। और यहाँ पर आप न्यूज़पेपर को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड को लेकर बोला गया है कि आप प्रतिपाली 2 एडमिट कार्ड जो है वो आप लोग को यहाँ पर जो है वो लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप जो आपका एक एडमिट कार्ड होगा वो आपके पास जो है वो स्वयं रहेगा, बाकी एक जो आपका एडमिट कार्ड होगा आप उसे हस्ताक्षर करके जो कि वहाँ पर जो भी वीक्षक रहेंगे उनके समक्ष हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो जमा कर देंगे। तो प्रतिपाली आपके पास 2 एडमिट कार्ड जो है होने चाहिए, एक आपका जमा हो जाएगा और एक कैंडिडेट यानी स्वयं आपके पास जो है वो रहेगा। और ये जो आपका न्यूज़पेपर है मुजफ्फरपुर का है, मुजफ्फरपुर में टोटल आपके 33 एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपके बनाए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके टाइमिंग को लेकर बोला गया है कि 2 घंटे पहले से ही आपका यहाँ पर जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे उसके लिए आपका यहाँ पर एंट्री लेना आपका स्टार्ट हो जाएगा, और 1 घंटे पहले यानी जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उससे 1 घंटे पहले आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री होगा वो आपका यहाँ पर जो है बंद हो जाएगा। तो समय से पहले ही आप यहाँ पर पहुँचने का पूरा कोशिश करिएगा, क्योंकि यदि मान लीजिए आप लेट हो जाते हैं तो फिर वहीं आप न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि गेट नहीं खुला इस तरीके से, तो समय से पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने का पूरा जो है कोशिश करेगा। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी संख्या जो है वो दी गई है कि पहले से 5वीं के लिए 2,14,000 जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एग्जाम में जो है अपीयर होंगे। और यहाँ पर परीक्षा को लेकर बोला गया और यहाँ पर आपके समय को लेकर बोला गया कि 2 घंटे पहले से आप लोग यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री जो है आपका लेना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका पटना का न्यूज़पेपर है और इसमें टोटल एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर देखेंगे तो टोटल आपका टीआरई थर्ड का जो आपका एग्जाम हो रहा है सिर्फ आपके 26 जिले में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें आपके 415 जो है आपके टोटल एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपके बनाए गए हैं। प्रत्येक जो आपके 24 केंद्र है वो आपका यहाँ पर जिला मुख्यालय में एक कंट्रोल जो है आपका केंद्र आपका बनाया गया, जो कि बीपीएससी की तरफ से पहले भी आपका बनाया गया था। जो एक आपका कंट्रोल रूम होगा उस पर 24 एग्जामिनेशन सेंटर का यहाँ पर कंट्रोल जो है आपका रहेगा। और यहाँ पर आपके धारा 144 जो है आपका लागू है। इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो शायद आप इससे जो है आप यहाँ पर देखकर आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यदि आप ये न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो शायद आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे। यहाँ पर आपका बोला गया कि पहली पाली में जो आपका परीक्षा होगा वो आपका यहाँ पर प्राइमरी का होगा, और वहीं आपका देखेंगे तो यहाँ पर 6 to 8 का जो आपका पेपर है उसे यहाँ पर दूसरी पाली में जो है आपका दे दिया गया, जो कि यहाँ पर बिल्कुल उल्टा दिया गया है। जो आपका प्राइमरी का पेपर होगा वो आपका दूसरी पाली में होगा, और जो आपका 6ठी से लेकर 8वीं यानी जूनियर का जो आपका पेपर होगा 6 to 8 का वो आपका यहाँ पर पहली पाली में जो है आपका पेपर होगा। तो इसलिए जो आपके एडमिट कार्ड में जो आपका टाइम टेबल और जो आपका शेड्यूल दिया गया है तो उसे आप जो है वो ध्यान रखिएगा। ये जो आपका न्यूज़पेपर है इसमें आपका मिस प्रिंट वगैरह या फिर टाइप वगैरह करने में यहाँ पर गलती वगैरह जो है आपका हो गया, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बस इतना ही आपके न्यूज़पेपर में दिया गया और यहाँ पर कोई खास जो है आपका नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि कौन कौन से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएगा एग्जाम देने के लिए। तो 2 एडमिट कार्ड आपके पास होने चाहिए, क्योंकि एक आपका एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा और एक एडमिट कार्ड जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे तो वहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी रहेगी वो लोग जो है वो जमा कर लेंगे। फिर उसके साथ ही यहाँ पर आपको फोटो युक्त आईडी जो है आपको लेकर जाना है। अब इस आईडी में आप या तो आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं या फिर आप पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर डीएल जो है वो लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका फोटो जो है वो यहाँ पर आपका लगा होना चाहिए। क्योंकि आप लोग फॉर्म भी सबमिट किए होंगे तो आपके पास आईडी के रूप में 3 ऑप्शन था, एक तो आपका पैन कार्ड था और दूसरा आपका डीएल था और तीसरा आपका यहाँ पर आधार कार्ड जो है आपका आईडी के रूप में था। और यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर तो यदि मान लीजिए जो आपका फोटो और सिग्नेचर है उसमें आपका फोटो वगैरह या फिर सिग्नेचर वगैरह में किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर समस्या है, फोटो आपका धुंधला है या फिर आपका फोटो है ही नहीं या फिर कट गया, फिर सिग्नेचर वगैरह आपका धुंधला है या फिर किसी अन्य व्यक्ति का आपका एडमिट कार्ड पे फोटो वगैरह है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो लेकर जाना है। और वो जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म होंगे उस पर आप गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाएंगे। उसके साथ जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड के बगल में आपको एक फोटो चिपकाना होगा और वो भी जो आपका फोटो होगा वो आपका गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड जो है आपका होना चाहिए। और बाकी जिनका भी फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल आपका सही है तो उनको यहाँ पर ये जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म है ये आपको जो है वो लेकर नहीं जाना है। डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर हम अलग से भी जो है बात किए थे, तो आप उसे जो है वो देख लिए होंगे। बाकी जो आपके ई एडमिट कार्ड में आपके दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं तो उसे एक बार जो है क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि दिशा निर्देश में कुछ अन्य पॉइंट भी जो है आपको मेंशन किए गए हों, तो बाद में वहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर आपको पता चलता है तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा समस्या होगा। तो इसलिए आप दिशा निर्देश जो है पढ़ लीजिएगा। दिशा निर्देश में कुछ अन्य आपकी चीज़ें दी गई हैं या फिर अन्य बातें आपके मेंशन की गई है कि इस तरीके से आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना है, तो उसे आप यहाँ पर बिल्कुल फॉलो जो है
वो करिएगा। और एक आपके जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं उसे भी आप जो है अपने साथ जो है वो ले सकते हैं। तो ये आपका टीआरई थर्ड के एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर और यहाँ पर एग्जाम में किस तरीके से आपका दिशा निर्देश है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपका मेन है वो आपके यहाँ पर किस तरीके से आप अपना पेपर जो है सॉल्व करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर जो है आपका डिस्कस हो गया। बाकी आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग का पेपर बहुत अच्छे तरीके से जाए और अपने स्वास्थ्य का भी जो है वो ध्यान बहुत अच्छे तरीके से जो है रखिएगा। और पूरा यहाँ पर आप लोग को कोशिश करना है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे सही टाइम, जो आपका टाइम यहाँ पर बताया गया कि 2 घंटे पहले से आपका एंट्री लेना स्टार्ट हो जाएगा और 1 घंटे पहले से ही आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर का गेट होगा तो वो आपका यहाँ पर जो है बंद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आप अपना व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम खोलकर जो है आप ओपन करके कहीं पर आप बैठे हैं कि हो सकता है कि आपका आंसर किया है फिर उसके बाद हम यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पे जाए। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके से करते हैं और आपका जो टाइम है उसे आप ध्यान ही नहीं देते हैं और पता चले कि आपका टाइम जो है बीत गया और जब आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे गए तो वहाँ पर आप लोग का गेट वगैरह जो है बंद हो गया। तो इसलिए आप यहाँ पर समय से पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है वो पहुंचिएगा। और एक बार और आप लोग को एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का यहाँ पर पेपर जो है वो जाए और निश्चित तौर पे आप यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो है वो सिलेक्ट जो है हो जाए। जो भी इतने दिनों का आप लोग का सपना था, इतना आपने यहाँ पर दिन रात एक मेहनत करके आप यहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन सभी जो आपका मेहनत है उसकी यहाँ पर सफलता जो है आप लोग को मिले और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना पेपर जो है वो दीजिएगा और समय से पहले आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है वो जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।